अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के, कैसी तबीयतें हैं। अच्छा, अभी जो है ना, आज हम अपनी सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम बताएंगे कि आपको बेसिक फॉर्म प्राइस एक्शन क्या है। अगर आप प्राइस एक्शन को अगर आप लोगों ने सुना हो तो प्राइस एक्शन जो है ना, आज से 20 साल पहले भी काम कर रही थी और आज भी काम कर रही है। मैं एसएमसी की बात नहीं कर रहा, आईसीटी की बात नहीं कर रहा, मैं प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ। जिसका जो है ना प्राइस एक्शन जो है ना वो जड़ है। हर स्ट्रेटजी की एक जड़ है कि मतलब कि प्राइस एक्शन जब आप सीखते हो तो आगे जो स्ट्रेटजी है, चाहे आप एसएमसी करते हो चाहे वीएसए करते हो, वो सारी की सारी इसी से होकर ही गुजरती है। अगर आप इसके अंदर महारत ले जाते हो प्राइस एक्शन के अंदर, देन फिर आपको मार्केट के अंदर सरवाइव करने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे बैंक्स आगे आ जाएं, चाहे जो है ना ऑर्डर्स आगे आ जाएं। ठीक है, तो बहरहाल प्राइस एक्शन को सीखना हर बंदे को चाहिए जो कि ट्रेडिंग के चाहता है कि मैं ट्रेडिंग को एज ए करियर फॉर्म करूँगा, एज ए करियर ट्रेडिंग को लेके जाना चाहता हूँ। तो तब उसे जो है ना प्राइस एक्शन मिनिमम आना ज़रूर चाहिए, चाहे बेसिक आए। ठीक है, एडवांस तो चलो हम एडवांस सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल बेसिक सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर आपको प्राइस एक्शन के जो मेजर कॉन्सेप्ट्स है जो कि ऊपर ऊपर के, वो आपके क्लियर होने चाहिए, ताकि जो है ना अगर आप ट्रेड करते भी हो तो आपको पता हो कि मार्केट यहाँ पर क्या करने वाली है और ये किस बिहार पे करने वाली है। ठीक है, मार्केट जो प्राइस एक्शन है वो आज से 10 साल पहले भी काम करती थी, 20 साल पहले भी करती थी और आज भी कर रही है। हम उसी प्राइस एक्शन को लेके आपके सामने आए हैं। तो फिर ये जो वीडियो हमारे पास होगी मार्केट स्ट्रक्चर की होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं बेसिक फॉर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन। यहाँ पे 8 किस्म के प्राइस एक्शन है जिसके अंदर मार्केट स्ट्रक्चर, स्पॉट एंड रेजिस्टेंस, लेवल, जोन, की लेवल्स एंड डिमांड एंड सप्लाई, फिर कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन, प्राइस ऑफ एंट्री, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, कैंडल रेंज थ्योरी। अब मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना, मार्केट स्ट्रक्चर से मुराद आपको पता लग गया होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर जब बनता है ना, कि वो किस तरह बना जाता है। मार्केट स्ट्रक्चर को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह मार्केट स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं कि ये मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ये बुलिश ट्रेंड के अंदर है। तो अगर ये ब्रेक होता है ये, तो ये कहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक होगा और किस तरह होगा, ताकि जो है ना हम मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेड कर सकें। तो स्पॉट एंड रेजिस्टेंस, जहाँ पे मार्केट बार बार हिट कर रही हो, ठीक है, नीचे आती हो फिर ऊपर निकल रही हो, नीचे आती हो, आपको एग्जैक्ट स्पॉट एंड रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए कि ये मार्केट की स्पॉट एंड रेजिस्टेंस है। लेवल जोन, की लेवल्स जो है ना, ये ऐसे लेवल होते हैं जहाँ पे मार्केट ने आना होता है। ये स्पॉट एंड रेजिस्टेंस की एडवांस फॉर्म है। लेवल जोन की लेवल्स, की लेवल्स एक ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे मार्केट ने आना है और रिएक्ट लाजमी करेगा। अगर मार्केट उस लेवल तक आती है तो मार्केट ने रिएक्ट लाजमी करना है, चाहे 100 पिप करे, चाहे 200 पिप करे, चाहे आपकी न्यूज़ भी हो। न्यूज़ भी लेवल को रिस्पेक्ट देने से बगैर जाती नहीं है अगर आपको की लेवल लगाने आ चुके हैं। डिमांड एंड सप्लाई है, डिमांड एंड सप्लाई लगती हैं कैंडलस्टिक पे, यहाँ पे कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन के भी यहाँ पे लगती है। और ये मार्केट स्ट्रक्चर, डिमांड एंड सप्लाई, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को मिला के एक स्ट्रेटजी कायम करते हैं, जिस तरह मार्केट स्ट्रक्चर, डिमांड एंड सप्लाई, देन कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन, ये तीनों को चीज़ों को मिलाते हैं, फिर आप अपनी एक स्ट्रेटजी भी जो है ना वो मेक कर सकते हैं। फिर प्राइस एट एंट्री आएगी। प्राइस ऑफ एंट्री जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको जो है ना प्राइस का पता होना चाहिए कि मार्केट की यहाँ पे हमें एंटर होना है और इसका एसएल हमने यहाँ पे रखना है और टीपी यहाँ पे रखना है। इसका अगर एसएल यहाँ पे हिट हो जाता है तो इसका ये मतलब है कि हमारी ट्रेड जो है ना, हमारा फैसला गलत रहा, यहाँ पे हम गलत डायरेक्शन में बैठ गए हैं। लेकिन वो ऐसे अगर आपको इतना कॉन्फिडेंट अपने अंदर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस अपने आप के अंदर इतना होना चाहिए कि आपको पता हो कि यार ये मेरा, अगर तो मार्केट ने यहाँ से मूव करना है ना, तो रिवर्सल होना है, तो मार्केट मेरा ऐसे हिट करेगी। तो वही चीज़ को हम प्राइस ऑफ एंट्री कहते हैं कि जहाँ से हमने एग्जैक्ट एंट्री लेनी है, एग्जैक्ट एसएल रखना है और टीपी कहाँ पे रखना है। ये चीज़ें जो है ना आपको इसके अंदर मिलेगी। उसके बाद हमारी एक और वीडियो होगी जो कि लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट की बेस पे होगी, कि लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट जो है ना एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे मार्केट के ऑर्डर्स पड़े होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग कहते हैं कि मेरा मार्केट मेरा एसएल हिट करके ऊपर निकल जाती है, मेरा ब्रेक इवन हिट करती है फिर ऊपर निकल जाती है। वो किस बिहाफ पे करती है, वो इस बिहाफ पे करती है क्योंकि वहाँ पे मार्केट के कुछ ऑर्डर्स रहते होते हैं जो मार्केट को ऑर्डर उठाने आती हैं। इसके पीछे जो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के पीछे एक पूरा का पूरा टॉपिक है और इसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर मिलेगी। और ये इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि बैंक से जो है ना वो लिक्विडिटी कैसे हंट करते हैं, एसएल जो है ना वो कैसे उड़ाते हैं। उसके बाद कैंडल रेंज थ्योरी, कैंडल रेंज थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन के अंदर। कैंडल रेंज के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि मार्केट की ये रेंज है और मार्केट ने इस रेंज तक जाना चाहिए। इस प्राइस की मार्केट ने ओपनिंग यहाँ से की है, लो जो है ना क्लोजिंग यहाँ पे दी है। तो अब अगली जो कैंडल बनेगी वो कैंडल की कहाँ तक आने के चांसेस हैं, तो देन वहाँ तक आएगी फिर ऊपर निकल जाएगी।
ठीक है, ये काम करेगा प्राइस एक्शन, सॉरी कैंडल रेंज थ्योरी। ठीक है, कैंडल रेंज थ्योरी आपको ये डिफाइन करने, कैंडल रेंज थ्योरी आपको ये मालूम करने में जो है ना वो फ़ायदा देती है। ठीक है, और कैंडल रेंज का थ्योरी का जो है ना सबसे मेन जो इसका हानि है, क्या ले भाईचारा जिसके साथ है, वो फिबोनाची है। फिबोनाची एंड कैंडल रेंज थ्योरी दोनों ही एक स्ट्रैटेजी मेक करते हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा इन कैंडल रेंज थ्योरी की वीडियो के अंदर। अभी हम बात करेंगे सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर के, मार्केट स्ट्रक्चर को हम किस तरह लेके चलते हैं। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर का अभी सिर्फ बेसिक आपको बताऊंगा, ताकि जो है ना आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, फिर आपको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सारी वीडियोस इसके रिलेटेड आती जाएंगी, स्पॉट रजिस्ट्रेशन की लेवल्स। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी ये है कि अगर आपने चैनल के अंदर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले, और बेल आइकन का बटन तो ज़रूरी ओपन कर ले, ताकि जो है ना आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियोज़ के आते रहें। और ये हमारे पास बिल्कुल फ्री है। ठीक है, कोई इसका फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई अपना भी कॉस्ट नहीं है इसकी। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, कम्युनिटी, आप उसके अंदर ज्वाइन हो सकते हो। आपको यहाँ पे जो है ना डेली अपडेट्स, एनालिसिस वगैरह मेरे जो है ना स्पेशली मिलते रहेंगे, ताकि जो है ना आपका वहाँ पे भी लर्निंग आपकी होनी चाहिए, और ताकि आप पूछते भी रहिएगा। ये भी है कि आप पूछ सकते हैं कि भाई ये आपने किस बिहाफ पे दिया है, ठीक है, और प्रीमियम ग्रुप के रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये कुछ जो है ना हमें जो है ना काफ़ी फ़ायदा मिलता है। आप इसके अंदर भी ऐड हो सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्कॉर्ड में भी ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्कॉर्ड हमारा बिल्कुल फ्री है, प्रीमियम ग्रुप का है। ठीक है, यहाँ पे आपको मंथली रिपोर्ट मिल जाएगी हमारे प्रीमियम ग्रुप की, जनरल डिस्कशन है, अपना प्रीमियम ग्रुप के रिजल्ट्स हैं, उसके बाद जो है यूट्यूब अपडेट्स हैं, जो भी यूट्यूब पे लाइव चीज़ें आती हैं वो यहाँ पे भी आती है। ठीक है, तो फंडेड अकाउंट्स के रिजल्ट्स हैं, जो कि फंडेड अकाउंट हमारे, ठीक है, उनके पे आउट वगैरह, उनके सर्टिफिकेट्स हमारे जो है ना आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो बाकी ये है कि आप वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं अपने मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियोस को, तो इंशाल्लाह जो है ना इसको टॉपिक को आगे लेके जाते हैं। अच्छा, ये वीडियो क्योंकि हमारी मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर है, तो मार्केट स्ट्रक्चर को मैं बताता चलूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कभी भी आप टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं कर सकते। आप अगर M1 के अंदर है तो M1 के अंदर आपको ज़्यादा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। उसके बाद जो है ना अगर M5 के अंदर है ज़्यादा मिलेंगे, M15 में ज़्यादा मिलेंगे, M30 में ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं H4 H1 के अंदर आपको कम मार्केट ऑफ स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको इस तरह करूँगा कि मार्केट का, अगर तो मार्केट हमारे पास, सबसे पहले हम मार्केट का बुलिश ट्रेंड को करते हैं। मार्केट के पास 3 ट्रेंड्स होते हैं जो कि मार्केट ने फॉलो करना ज़रूरी होते हैं। मार्केट का एक ट्रेंड होता है, मार्केट कुछ इस तरह मूव कर रही होती है। ठीक है, हर प्राइस एक्शन का एक नाम मतलब होता है, हर मार्केट स्ट्रक्चर का एक मतलब होता है। यहाँ पे मार्केट का एक ये जो ट्रेंड का नाम है ना, इसको हम बुलिश ट्रेंड कहते हैं। उसके बाद अगर मार्केट यूँ करके मूव कर रही है, ठीक है, इसको हम जो है ना साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। अगर साइडवेज मतलब कि मार्केट स्पॉट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान में घूम रही है। फिर मार्केट का जो दूसरा आता है वो आता है कुछ यूं करके, मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ना वो बेरिश हो जाता है। ये 3 चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं। ठीक है, एक बुलिश, साइडवेज एंड बेरिश। मार्केट कुछ यूं करके मूव करती है। जब मार्केट का एक ट्रेंड चल रहा है ना अगर बुलिश, तो उसने बुलिश की तरफ ही कुछ यूं करके मार्केट ने जाना है। अब मार्केट को आप जब कंसीडर करते हो ना, अब मैं इसको जो है ना ऊपर ले जाता हूं। ठीक है, चार्ट को ये लिखे रहने देते हैं। मार्केट जब भी आपकी बुलिश ट्रेंड के अंदर होगी, मार्केट कुछ यूं करके मूव करती होगी। ठीक है, जो आपको दिख रहा होता है। और दूसरी ये भी चीज़ बता दूं कि मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन करना ये बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। अगर आप इसको बैक टेस्ट जब तक नहीं करेंगे मार्केट की, आपको समझ नहीं आएगी। मैं आपको सिंपल बात ये बताने लगा हूं कि कभी भी आपने जब भी मार्केट स्ट्रक्चर को देखना है ना, तो आपने कुछ यूं करके नहीं देखता कि मार्केट यूं करके जा रही है तो आपने इसको लेके जाना, नहीं। मार्केट के ये सारे हायर लोज लग रहे हैं। ठीक है, मार्केट की जो लेकिन आपने जो कंसीडर करना होता है ना, वो पहले तीन पॉइंट्स को करना होता है, यानी पहले 3 टचेस को, जिसको हम बार्स का नाम देते हैं। कुछ यूं करके आपको मैं दिखा देता हूं कि मार्केट का अगर आप ट्रेंड लाइन यहाँ से लेते हो, ट्रेंड लाइन लेना जरूरी है। ठीक है, ट्रेंड लाइन जो है ना आपका ट्रेंड लाइन जो है ना वो आपका ये बताता है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। अगर मार्केट का ट्रेंड ऊपर को है तो आपने ये करना है कि मार्केट की बॉडी टू बॉडी ले लें, चाहे मार्केट का जो है ना आपने विगो से, मार्केट शेडो से जो है ना वो ट्रेंड लाइन लगा लें, ये कर सकते हैं। अगर आप मार्केट बेरिश आ रही है, कुछ यूं करके आ रही है, तो आपने ये करना है कि मार्केट अगर कुछ यूं करके आ गई है जी, तो आपने ट्रेंड लाइन लगानी है ऊपर को, ताकि जो है ना आपका ट्रेंड का पता लग जाए कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से चल रही है। इसका ये मतलब है कि मार्केट जो है ना वो मूव कर रही है, बुरी बेरिश जा रही है। तो इस वजह से जो है ना हमें, और साइडवेज के अंदर तो वैसे ही मार्केट कुछ यूं करके रहती है ना, इसके अंदर ट्रेंड लाइन आपकी नहीं लग सकती। अब मैं अगर इसको जो है ना इम्प्लीमेंट करता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, कुछ यूँ जहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये करना है कि मैंने यहाँ से पकड़नी है, मैंने यूँ करके लेना है, जहाँ पे बॉडी से भी टच हो जाए कोई इशू नहीं है।
अब यहाँ पे जब मैंने ली है तो देन जारी बात है मार्केट ने एक टच लगाया, दूसरा ये लगा, तीसरा ये लगा, मैंने विगो से उठा लिया। लेकिन इसका ये मतलब मैं बॉडी से भी लगा सकता हूँ, कुछ यूँ करके लगा लूँगा, कुछ यूँ कि मुझे ये पता लगता रहे कि मार्केट का ट्रेंड जो है ना बुलिश जा रहा है। तो आपको पीछे से भी यही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती। ठीक है, तो ये आप ट्रेंड लाइन कुछ यूँ करके लगानी है। अब आपने जब ये चीज़ करनी है ना, आपने जब भी ये चीज़ करनी है, कभी भी ट्रेंड लाइन लगाते हैं आपने हमेशा जो है ना वो पीछे को नहीं लगाने, आपने पहले 3 टचेज लेने हैं, 1 2 3, जो पहले लगे होंगे ना, पहले लग चुके होंगे, जो प्रीवियस होंगे वो लेने हैं। आपने ये वाले नहीं लेने। अगर मार्केट हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, तो हम टचेज लेंगे, हम ट्रेंड लाइन जो है ना कोशिश करेंगे यहाँ से लगाना, क्योंकि हमारे पास जो है ना पहली 3 हाई लोज, 3 जो है ना बार्स का मतलब क्या होता है? बार का मतलब होता है कि एक जोन के अंदर मार्केट आकर ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, कुछ यूं करके। ये मार्केट का है, ठीक है, यूं करके जा रही है मार्केट ने। अब जैसे जैसे जो है ना मार्केट ने ट्रेंड लाइन को फॉलो करते जाना है, कुछ यूं करके, ठीक है, और इसी तरह फॉलो करता जाएगा। अब ये मार्केट के यहाँ पे 3 टचेज हो चुके हैं आपके ऑलरेडी। अब यहाँ पे 3 टचेज हो गए हैं, इसका ये मतलब है कि आपने इन 3 टचेज को जो है ना फॉलो करना है। ठीक है, अगर अगला टच भी लगता है, अगला टच भी कुछ यूं करके लग जाता है इसको, जो कि आपका 4th टच बन जाता है, तो फिर आपने ये करना है, सॉरी इसको, अगर आपका जो है ना 3rd 4th टच भी लग जाता है यहाँ पे, तो आपने ये करना है कि मार्केट को ये वाला टच उठाना है, या फिर आपने ये वाले इसको कंसीडर नहीं करना, आपने पहले 3 को लगना है, जो कि प्रीवियस 3 हो गए हमारे पास, एक तीसरा। अगर कुछ यूं करके अगेन वापस ऐसे ही होता है, फिर दोबारा टच करता है, तो आपने फिर दोबारा यही काम करना है, ट्रेंड लाइन उठा के आगे ले जानी है। ठीक है, वो कुछ यूं करके हो जाएगा। फिर ऐसे करते करते जैसे बनाता रहेगा ट्रेंड लाइन, आपने ऊपर लेते जाना है। इस तरह मार्केट को बार्स के अंदर आप कन्वर्ट करते हो, तो 3 बार 3 टचेज, इसका मतलब 3 बार हो गए हैं, ठीक है, हमारे पास। और जो है ना हम इसको जो है ना ऐसे कंसीडर करते हैं मार्केट के अंदर। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना स्विंग हाई स्विंग लोज के नाम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट का स्विंग लो लगा है, फिर मार्केट का स्विंग हाई लगा है, फिर मार्केट का हाई लो लगा, फिर हायर हाई, फिर दोबारा मार्केट का जो है ना यहाँ पे लो लगा, फिर हाई लगा। बात समझ गए आप? ठीक है, ये मार्केट का हाई लगा है, मतलब कि मार्केट का हाई ये लग चुका है। अब अगर इन केस अगर मार्केट का अगला टच आ जाता है यहाँ पे, अब अगर हम यही चीज़ को जो है ना फिर दोबारा मिनिमाइज करते हैं, अब यही चीज़ हम दोबारा हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कुछ यहाँ पे, तो फिर दोबारा क्या कंसीडर ये किया जाएगा? तो बिल्कुल किया जाएगा। अब ये कंसीडर किस वे में किया जाएगा? मैंने वही पहली बात बताई है कि आपने पहले 3 को देखना है, आपने पहले जो है ना पहले 4 को नहीं देखना, आपने 3 को देखना। अगला जो नया बन गया आपका तीसरा पॉइंट वो है, फिर आपका जो है ना हाई ये लग गया, लो ये लग गया, फिर हायर हाई ये होगा, फिर हायर लो ये होगा, और ये आपके पास स्विंग हाई होगा, और ये मार्केट का स्विंग लो होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह मार्केट का जो है ना मूव करेगा इन बुलिश ट्रेंड के अंदर। यही स्ट्रक्चर को आपने फॉलो करना है। अगर मार्केट इन केस वापस आती है यहाँ से, अगर, अच्छा अब दूसरी ये चीज़ है, अगर मार्केट, ये तो आपको हाई लोज का पता लग गया, आपको ये भी पता चल गया आपने पहले 3 टचेज लेने हैं। अगर मार्केट चौथा टच है, ठीक है, अब मार्केट का होने का टाइम आ गया यहाँ पे रिवर्सल, कि अगर आप चाह रहे हो कि मार्केट यहाँ पे से रिवर्स हो सकती है, तो आपने यहाँ पे क्या कंसीडर करना है आपका, तो मार्केट कुछ यूँ करके मूव कर रही है, इस तरह मूव हो रही है, मतलब कि आगे जाके साइडवेज हो गई है। तो जब उसने अपना जो है ना ये प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया, तो अगर ये प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया तब तक मार्केट का कोई हाई नहीं लगेगा, कोई लो नहीं लगेगा। आपके पास मार्केट का लो ये पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मार्केट का ये लो है, अब जब भी मार्केट इस लो तक आएगी तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होगी, यहाँ से रिजेक्ट हो गया, आपको 200 पिप देगी, फिर दोबारा गिरना चाहे तो गिर सकती है, अदरवाइज यहाँ से रिवर्स हो सकती है, फिर दोबारा नया ऑल टाइम हमें देखने को मिल सकता है। कुछ यूं करके मार्केट जाएगी इस तरह, जो कि आजकल गोल्ड के अंदर हो रहा है। अच्छा, अगर अब मार्केट जो है ना यहाँ पे अगर इसी लेवल को ब्रेक कर देता अपने लो को, तो मार्केट जो है ना अपने हायर हाई को टेस्ट करती है, हायर लो को, सॉरी, फिर मार्केट हायर लो को टेस्ट करती है, देन मार्केट यहाँ से रिटर्न होने के चांसेस हो जाते हैं, फिर दोबारा मार्केट जो है ना आपको हायर लो पे भी अच्छे खासे पिप्स मिल जाते हैं। फिर दोबारा, क्यों? ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, आपको बताती है कि ट्रेंड लाइन आपको ये बताती है कि मार्केट का जो एक्चुअल में रुख है वो किस तरफ जाने लगता है। ठीक है, तो आपने इसको जो है ना प्रेफर करना है।
और अब देखें दोनों तीनों के नाम आपके सामने हैं, तीनों के नाम आपको ये बताते हैं कि मार्केट की इन लेवल्स के अंदर कदर कितनी है। अब यहाँ पे मार्केट का लो आया, हाई लो पे टेस्ट किया, यानी मार्केट का लो ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ने टेस्ट किया, यहाँ से मार्केट टर्न होगी, ऊपर 100 पिप दे गया, 200 दे गया, फिर ऊपर नीचे आ जाएगा। इसका ये मतलब कि लो है, मतलब कि इतनी ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी नहीं है कि ये मार्केट को रिवर्सल कर सके, मार्केट का नया ऑल टाइम हाई यहाँ से लगा दे, नहीं। अब फिर मार्केट अगर लो को ब्रेक कर देती है, कुछ यूं करके मार्केट का स्ट्रक्चर हमें दोबारा गेन मिल जाता है कि मार्केट आती है लो तक, फिर दोबारा ऊपर निकल जाती है यहाँ से कुछ इस तरह, फिर मार्केट इसको ब्रेक करती है, तो ब्रेक करके हमें जो है ना फिर दोबारा मार्केट यहाँ तक मिलती है। हायर यहाँ से भी आपको 100 to 200 पिप्स मिलती हैं, यहाँ से 50% चांसेज हो जाते हैं कि मार्केट यहाँ से फिर दोबारा न्यू ऑल टाइम हाई के लिए चले जाए। लेकिन अगर नहीं जाती तो मार्केट के लिए लास्ट पॉइंट जो है ना वो ये बचता है, मार्केट का स्विंग लो जो मार्केट का, अब स्विंग का मतलब होता क्या है, स्विंग का मतलब यही होता है कि मार्केट को रिवर्स कर देना, मार्केट को जो है ना एक अच्छी ट्रेड मिल जाना, लंबी ट्रेड मिल जाना, तो ये स्विंग लो होता है। ये यहाँ पे अब स्विंग लो ऐसे नहीं बनते, स्विंग लो जो है ना हमेशा कोई लेवल पे भी बनेगा, क्योंकि स्विंग लो जब भी बनेगा ना किसी रीटेस्ट एरिया पे बनता है, किसी लेवल के ऊपर बनता है, किसी रेजिस्टेंस पे बनता है, किसी सपोर्ट को ब्रेक करके बनता है, तो वो जो है ना आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, चाहे वो स्विंग ये भी बन जाए, ये भी स्ट्रॉन्ग होगा, क्यों, मार्केट ने एक नया स्ट्रक्चर ब्रेक किया, पीछे से एक लेवल आया, ऊपर से इसको ब्रेक कर गया। ठीक है, मार्केट का और ये स्विंग लो लग गया, मार्केट ने स्विंग लो से रिवर्सल होने के चांसेस 70 to 80% होते हैं, जो कि ट्रेड्स में ज़्यादातर इसी तरह पकड़ता हूँ, ये इसको लाइव मार्केट के अंदर भी करते हैं। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है, इन केस अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, अब समझ लेते हैं कि मार्केट ने इसको जो है ना ऊपर किया, हाई को लो को टेस्ट किया, फिर नीचे गिर गया, फिर स्विंग लो से फिर एकदम से गिरेगा, क्रैश करेगा गोल्ड चाहे कोई भी करेंसी पेयर, ऐसे ही मार्केट जो है ना वो क्रैश करेगा, तो फिर आप ये कह सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड बेरिश होना शुरू हो चुका है। अब यही हम इम्प्लीमेंट करते हैं हायर लोज को, अभी सिर्फ बुलिश ट्रेंड की बात करें, बेरिश की नहीं कर रहे, साइडवेज की नहीं कर रहे, सिर्फ बुलिश ट्रेंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी अगर मैं यही चीज़ यहाँ पे मार्केट के अंदर अप्लाई करते हैं, अभी लाइव मार्केट के अंदर, तो हम मार्केट का कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यही हम जो है ना अब H1 के अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि हमें H1 के अंदर कहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं अब लगा रहा हूँ ट्रेंड लाइन, जो कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट को हम ट्रेंड में जब भी देखेंगे तो हम ट्रेंड लाइन की बेस पे देखेंगे। अब मार्केट जब भी ट्रेंड लाइन पे आती है, मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट ले रही है, इसको चाहे मैं पीछे भी कर दूँ ना तब भी इसको आएगी, ये वाली नहीं आएगी तो देन कोई और आ जाएगी, लेकिन मार्केट इस ट्रेंड को करती है, फॉलो करती है। अगर यही चीज़ यहाँ पर भी हम कर लेते हैं, ये पहले भी हम लोगों ने लगाई थी मेरे ख्याल से, जी आपको समझाने के लिए लगाई थी मैंने, तो यहाँ पर भी अगर इस ट्रेंड लाइन को भी लेते हैं तो तब भी मार्केट के अंदर वही चीज़ है हमें। ठीक है, ट्रेंड लाइन आपको बता देती है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस तरह है। अब मार्केट के ट्रेंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे H1 टाइम फ्रेम है हमारे पास, यहाँ पे मार्केट ने जो है ना कुछ यूं करके मार्केट का स्ट्रक्चर बना है। अब मैंने यहाँ पे फाइंड करना है कि मेरे पास हाई लोज कहाँ पे लगे हैं। अब मार्केट का पहला जो हाई लगा हुआ है ना वो ये लगा हुआ है स्विंग हाई, फिर मार्केट का स्विंग लो साथ ही इसने लगा दिया क्योंकि ट्रेंड बुलिश था। आपको स्विंग लो जो है ना वो नज़दीक देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे स्विंग लो लगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद मार्केट जहाँ पे साइडवेज रही है, मार्केट ने अपना हाई ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने इस फॉलो को इसको टेस्ट किया है, ठीक है, रेजिस्टेंस को, फिर मार्केट ने यूँ लगा के फिर दोबारा इसी लेवल का टेस्ट हुआ। इसके मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ अभी। फिर मार्केट ने ये वाला ट्रेंड लगाया, फिर देन एक मार्केट ने ये लगाया, फिर मार्केट ने ऊपर गई। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या है, ये मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया, सॉरी स्विंग हाई पहले ये था, स्विंग लो ये लगा, स्विंग हाई ये लगा। अब मार्केट ने हाई लगाया, हाई लो लगाया, फिर मार्केट ने हाई लगाया, एंड देन अगेन मार्केट ने अब लगाना था हाई लो सॉरी, फिर मार्केट ने हाई लगाना था, लेकिन मार्केट ने हाई ब्रेक तो नहीं किया इसका, पर हाई जो अपना प्रीवियस हाई जो है ना वो ब्रेक तो नहीं हुआ। इसका ये मतलब है ये कंसीडर नहीं होगा, ये साइडवेज कंसीडर होगा। तो जब तक मार्केट का नया ऑल टाइम हाई नहीं लगता तो फिर वो मार्केट का पुराना जो है ना हाई तब तक वैलिड है। यहाँ पे फिर मार्केट ने अगेन इसी लेवल का टेस्ट किया। अगर मैं लेवल की बात करूँ तो यहाँ पे मार्केट का लेवल खड़ी थी, यहाँ पे ये वाली मार्केट उसी को ब्रेक नहीं कर रही। मतलब कहने का ये है कि मार्केट अपने उसी हाई को टेस्ट कर रही है, फिर टेस्ट से वापस अगेन ऊपर गई, फिर मार्केट ने अगेन अपना हाई लगा के हाई लो लगाया है ना। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक होगी,
ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेक हुई, मार्केट ने स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट किया, मार्केट ने इसको जब ब्रेक किया तो आपके सामने है सेलिंग जब भी स्विंग ट्रेड को आती है तो देन कितना बुरा गिरी है। यहाँ पे रैंडम यहाँ पे ट्रेंड लाइन लेंगे, यहाँ पे मार्केट को कुछ ट्रेंड लाइन ये वाली ले लेते हैं ताकि हमें जो है ना मार्केट का पता चले कि मार्केट का ट्रेंड कुछ ही किस तरह जा रहा है। मैंने जैसे कि आपको ऊपर बताया है कि मार्केट का आपने ट्रेंड लाइन के हिसाब से ट्रेंड का पता लग जाना है, आप पता लगा सकते हैं मार्केट का। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ कि मार्केट का स्विंग लो हमारे पास ये है, फिर स्विंग हाई लगा, फिर मार्केट का लो लगा, फिर मार्केट का हाई लगा, हाई, फिर मार्केट का हाई लो लगा, फिर मार्केट ने जो है ना अपना लो यहाँ पे लगा दिया जी, हाई ये लगा, फिर मार्केट का लो लगा। ठीक है, अब मार्केट का यहाँ पे जब लो तो लग चुका है, अब देखें मार्केट का स्विंग हाई, स्विंग लो, सॉरी स्विंग लो, स्विंग हाई, हाई लो, हाई लो, हाई लगा। अब यहाँ पे मार्केट का जो भी फैसला होगा ना वो यहाँ पे खड़ा हो गया। ओके ठीक है, अब मार्केट का अगर अब मार्केट ने यहाँ पे ना तो अपना लो ब्रेक किया, ये वाला मार्केट का लोगो लो लगा था, ना तो लो ब्रेक हुआ और ना मार्केट ने हाई ब्रेक किया, इसका ये मतलब है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुई है। अब यहाँ पे मार्केट ने किया क्या है, ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करके देन अगेन वापस गया है, उसी एरिया तक घूमता रहा, फिर दोबारा यहाँ पे मार्केट ने साइडवेज रही है। अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन के अंदर मार्केट का ट्रेंड जो है ना वो सप्लाई डिमांड बनती है। अब यहाँ पे मार्केट जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी तब तक मार्केट का नया हाई नहीं लगना हमें। और अगर मार्केट का जो मेन एरिया है वो ये वाला है हमारे पास, क्यों स्विंग लो ये है, यहाँ से मार्केट के रिवर्सल होने के चांसेस थे। उसके बाद मार्केट का जो है ना वो ये हमारे पास यहाँ पे ये मतलब ये तो नहीं है, सॉरी ये वाला है, ये लगा है ना हमारे पास, इसको भी कंसिडर, इसको कंसिडर सॉरी करते हैं हम, क्योंकि ये एक साथ ही है तो ये कंसिडर होगा, हम ये कंसिडर करते हैं। यहाँ पे मार्केट के लो लगेगा, मार्केट का यहाँ पे जब हायर लो ये पर है, मार्केट का स्विंग लो ये पर है। अब मार्केट ना तो स्विंग लो तक आई है, लेकिन मार्केट आई कहाँ तक है, मार्केट आई है सिर्फ लो तक, मार्केट सिर्फ लो तक, मार्केट का लो कहाँ पे लगा था, ये वाला, तो मार्केट तो सिर्फ लो तक रही है। इसका मतलब यही है ना कि मार्केट लो से ऊपर उठ रही है। अगर मार्केट आती अगेन नीचे आती तो देन मार्केट का जो है ना वो ये वाला स्विंग लो, ये हायर लो तक आना था, फिर मार्केट ने ऊपर जाना था, फिर दोबारा गिर के यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस थे। ये मार्केट के हाई डिमांड एरियाज थे जो कि मार्केट यहाँ पे नहीं आई है। अब यहाँ पे मैं इसी एरिया को दोबारा ले लेते हैं, इस एरिया को लेते हैं। अब यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड कुछ यूँ करके चल रहा है, मैंने ट्रेंड लाइन लगा दी है। अब यहाँ पे मार्केट इस तरह मूव कर रही है हमारे पास, ठीक है, ट्रेंड लाइन को बता रही है कि मार्केट का हाई लग रहे हैं, हाई लोज लग रही हैं। अब यहाँ पे मैं स्विंग लो ये लगाता हूँ, अब मार्केट का स्विंग लो ये लगता है, फिर स्विंग हाई ये लगेगा, फिर मार्केट का अब यहाँ पे ये स्विंग हाई तो नहीं होगा, क्यों नहीं, सॉरी हाँ स्विंग हाई कहते हैं, चले स्विंग हाई तो ये तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ने कौन सा अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया है, वो तो ऊपर ही है, तो इसका यही मतलब है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज रही है। लेकिन मार्केट ने ये भी नहीं, अच्छा मार्केट ने ये लो, तो ये लो कंसीडर किया जाएगा, क्यों, मार्केट इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे मार्केट का जो न्यू लो लगा है वो ये लगा है, हाई लगा है। अब यहाँ पे मार्केट ने नया हाई लगाया है, फिर मार्केट ने नया लो लगा दिया, फिर दोबारा मार्केट ने हाई लगाया। अब जाके यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, तो जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ने एक अच्छा खासा रैली दी है। यहाँ पे स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग हायर लो एंड हायर हाई, फिर हायर लो, फिर यहाँ पे जो है ना ये लगा है, एक्चुअली मैं वैसे मार्क कर रहा हूँ, तो ये मार्केट का हाई लग गया। अब मार्केट ने जो है ना इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, इसका ये मतलब मार्केट रिवर्सल होने वाली है, ठीक है। अब मार्केट कुछ यूँ करके मूव करके यहाँ तक आई है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे स्विंग लो तो हमारा ये वाला लगा है, ठीक है, मेन स्विंग तो यही है ना हमारे पास। अब मार्केट इसी जोन के अंदर आई है तो मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ साइडवेज रही है, ठीक है। मार्केट ने सिर्फ यहाँ पे ट्रैपिंग की है, ट्रेंड जो है ना वो सेल ही इसने दिखाया है, जो कि आप देख सकते हो स्विंग जो है ना वो सेल दिखाया है, तो ये गई भी है, तकरीबन यहाँ से गिरी है, यहाँ से अगेन वापस गिरी है और तकरीबन 3013 तक गई है, 300-400 पिप गिर गया, फिर दोबारा ऊपर गई है, ठीक है। यहाँ पे एक फंडामेंटल कोई न्यूज़ आई होगी, कोई ऐसी वैसी न्यूज़ आई होगी जो कि मार्केट को बुलिश कर दिया, और एक ही घंटे के अंदर तकरीबन ये 400-500 की कैंडल बन गई, 500 पिप की, तो ये कोई फंडामेंटल की वजह से। यहाँ पे लेकिन स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक देखने को हमें मिला है, स्विंग लो ब्रेक हो चुका है। अगर हम बात करें हायर लो की, तो हायर लो तो हमारे पास ये वाला है, तो हायर लो को तो टेस्ट पूरा किया है इसने। अब यहाँ वाला हायर लो है हमारे पास, ये हायर लो जैसे ही लगा है मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट दी है और 67 से 7700 पिप यहाँ पे दे गया है,
तो मुझे बताएं यहाँ पे स्विंग हाई भी, स्विंग लो भी फॉलो हुआ है और हायर लो भी फॉलो हुआ है। ये बाकी ये था कि हमारा बुलिश साइड का जो है ना वो सिनेरियो था सारा, कि बुलिश साइड के अंदर गोल्ड किस तरह मूव करता है, चाहे कोई भी पेयर हो, कोई मार्केट किस तरह मूव करती है। तो बाकी ये है कि इसको हम अगली बार जो है ना हम बेरिश को फॉलो करेंगे, बेरिश स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। बेरिश की वीडियो भी आ जाएगी, आपको 2-3 दिन तक मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह जब तक ये आप खुद बैक टेस्ट नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगी कुछ, ठीक है। लाइव मार्केट के अंदर ढूंढना वो मुश्किल होता है, वो आप जब तक खुद नहीं ना ढूंढेंगे आपको जो है ना वो नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप खुद इसको प्रैक्टिस करें, आपको खुद इसके यहाँ पे रिजल्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। बाकी अगली वीडियो हमारी बेरिश की आएगी, ठीक है। बेरिश ट्रेंड की, बेरिश ट्रेंड में कैसे हमने डिफाइन करना है और जो है ना उसके अंदर स्विंग हाई स्विंग लो कैसे लगाने हैं, तो उसके अंदर भी आपको चीज़ें काफ़ी समझने को मिल जाएगी, ठीक है। तो बाकी व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल भी लाजमी ज्वाइन कर ले, डिस्कॉर्ड लाजमी ज्वाइन करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।